गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक गाबा सर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक डिफेंसिव बैट है, जो स्टॉक मैंने परसों दिया था शायद, क्विक सिंगल में, मैरिको। टारगेट 680 था, वो टारगेट अचीव हो गया, वेरी गुड। लेकिन अब भी मुझे अच्छा लगता है, 700 तक जा सकता है। लेकिन दिक्कत एक है कि स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, क्योंकि अगर डिप मिलती है, फ्लैट मिलता है तो खरीदना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 660 का, तो 20 रुपए का स्टॉप, 20 रुपए का टारगेट। तो डिप मिलती है तो लेना चाहिए, अप मूव मिल सकता है 700 की तरफ। मैरिको डिफेंसिव बैट। डिप में 660 का स्टॉप लॉस रख के बाय करें, 700 तक के टारगेट मैरिको में रहेंगे आपके लिए। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। अनुज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पिडलाइट में खरीदारी करनी है। यहाँ पर मैंने कल भी रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन कल जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसे इसलिए पिडलाइट में 2899 के स्टॉप लॉस से एक नया ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 3000 के आसपास के रख सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 2940 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 63 रुपीज के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी 2940 की कॉल ऑप्शन की। तो वहां पर आपको 49 का स्टॉप लॉस लगाना है और 95 के टारगेट सेट करना है। ओके, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, मैरिको। सतपुते साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर आज डिफेंसिव पे है, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा, एचयूएल की बात की, तो मुझे अभी लगता है जो नेक्स्ट पिक रहेगा दैट विल बी कोलगेट। कोलगेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो चैनल फॉर्मेशन है, जिसका कल ब्रेकआउट मिला विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो जो भी डिप मिले इसमें कोलगेट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2400 का, और जो टारगेट में देख रहा हूँ, इनिशियल टारगेट वन विल बी 2500, टारगेट टू 2540। ओके, कोलगेट, कोलपाल यानी कि उसका सिंबल, उस पर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली यहाँ पर कल के सत्र में दबाव नजर आया था ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। राइट फ्रॉम द मोमेंट इट ओपन, वहां से ही सेलिंग प्रेशर था। शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर पाइल अप जरूर हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, जिसका रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 1520 1540 इस पर्टिकुलर जोन में है। जिस तरीके से कन्वर्जेंस वापस हुआ है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को भी तोड़ देगा। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1390 तक की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1472 पे लगाना है, एंड ट्रेडिंग टारगेट पहला होगा अराउंड 1390 का। सुबह आज फिर धमकी दी है, फार्मा की बारी आने वाली है। हॉर्मास कह भी रहे थे, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भाई बेच के ही चलिए, दबाव गहराएगा इस काउंटर में। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, इस पूरे हफ्ते हमने डिफेंसिव और एफएमसीजी पे ही ध्यान था हमारा, और उसी सेक्टर से आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छे मॉनसून, रेट कट, और जिस हिसाब से एफडीआई रूल्स जो रिलैक्सेशन हो रहे प्रोहिबिटेड सेक्टर में, इन सब का बेनिफिट इसको डायरेक्टली आता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक भी अगर चार्टिकली भी एक क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है, और जो 400 के ऊपर से अच्छे सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है कि आज वो ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो 405 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 419 और 429 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, आईटीसी, ये हो गई आशीष जी के पिक। सनी अग्रवाल जुड़े हमारे साथ। सनी जी, गुड मॉर्निंग। आपका स्टॉक आइडिया? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पिक रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1100 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली अगर आप देखेंगे, कंपनी ने रिसेंटली एक प्रोविजनल अपडेट जारी किए थे, जहां उन्होंने कहा कि इनकी जो रिटेल बुक है वो 18% से ग्रो हुई है ड्यूरिंग FY25, एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल एयूएम जो है 75,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है कि आरबीआई के रेट कट के चलते जो कॉस्ट ऑफ फंड है सभी एनबीएफसी के लिए हमें ग्रेजुअली नीचे जाते हुए दिखेंगे अगले 2 से 3 क्वार्टर में। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, बीइंग एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ रिस्क भी कम है, सिंस हाउसिंग एज एन इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी डूइंग वेल, स्पेशली ऑन मिड लेवल एज वेल एज अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में देखेंगे। वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है, आई थिंक क्लोज टू 1.2 टाइम प्राइस टू बुक FY26 पर मिल रहा है, तो मीडियम टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी जो बुलिश थी इस काउंटर पे। कल वैसे फाइनेंशियल्स अच्छा कर भी रहे थे,
रडाप रखिए, अच्छे लगता है सनी जी और उनकी टीम को ये काउंटर लंबी अवधि के लिहाज से। क्विकली रैप अप, अब ज्यादातर डिफेंसिव में खरीदारी की बात कर रहे हैं। गावस्कर मैरिको पे बाय लेकर आए 660 के स्टॉप के साथ। मानस पिडिलाइट पे दाव लगा रहे हैं 2899 के स्टॉप के साथ। कोलगेट सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक, आज सुबह जुड़े थे 7 बजे, तब HUL भी उन्होंने मेंशन करा था, तो वो भी खरीदारी करने का कॉल हम राइट कर रहे हैं। सचिन इकलौता सेल कॉल जो है आज का, वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स पे लाए हैं 1472 का स्टॉप लगाइएगा। एक और डिफेंसिव, एक और FMCG ITC बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया 405 के स्टॉप के साथ। और फंडामेंटली लंबी अवधि के लिहाज से PNB हाउसिंग फाइनेंस सन्नी अग्रवाल साहब को पसंद आ रहा है। 1100 के उनके टारगेट्स।